हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे खासे होंगे। दोस्तों, बहुत समय के बाद मैं आप सभी के सामने पेश हुआ हूँ। आपको पता है मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई भी। ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने कोई वीडियो डाली है अभी तक, कभी करीबन 1 महीना हो गया है। और ना ही मतलब किसी चीज़ पे अपडेट दी है। तो दोस्तों, मैं आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ काफ़ी समय बाद। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाना, बहुत ज़्यादा प्यार देना। और भाई, इस वीडियो पे मैं आपसे बस इतना ही उम्मीद करूँगा कि 20 से 25 लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलना, ठीक है? बस इतना ही बोलूँगा। 805 सब्सक्राइबर मेरे हैं, तो 25-30 सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाने हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छी भी क्या है यार, देखो बहुत समय से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और इसमें किसी बड़े यूट्यूबर ने हमारा साथ नहीं दिया है, ये भी आपको पता है। नहीं कोई बड़ा यूट्यूबर इसके लिए कोई वीडियो लेके आया है। जो वीडियो लेके आए हैं बड़े यूट्यूबर, तो वो सिर्फ तभी तक लेके आए हैं जब तक एग्ज़ाम था इसका, जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था, तभी तक इसकी वीडियो प्रोवाइड हुई है। उसके बाद कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं हुई है। आप सभी को पता होगा, बड़े चैनल हैं जो, सिर्फ उन्होंने क्या करा है, टेक्स्ट बुक वालों ने भी क्या किया है, जब तक मतलब एग्ज़ाम था तब तक एग्ज़ाम लेने के बाद में फ़ीस वगैरह बच्चों से ले ली, और अपना जो है कंडक्ट कराने के बाद में कोई भी मतलब आपका इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। ठीक है, ये वैकेंसी कोर्ट में चली गई, किसी को कोई में मतलब नहीं है इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने अपनी फीस ले ली, एग्ज़ाम हो गया, बात खत्म। उनका बस साथ आपका और उनका साथ तब तक ही था। उसके बाद हम लोग इस प्लेटफॉर्म में उतरे हैं। हमने किस तरीके से कोर्ट केस किया, किस तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 15-16 महीने से, हमको ही पता है। अब मतलब आपको मैं बता दूं इसमें क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, क्या मतलब होने वाला है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप बच्चों 1 महीना पहले ये बोल रहे थे कि हमारी कोर्ट की फाइनल हियरिंग डेट है और फाइनल हो जाएगा इस कोर्ट की मतलब डेट पे। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैंने आपको बता दिया था कि आपका भी फाइनल कुछ नहीं होने वाला। कुछ फाइनल नहीं होता भाई, कोर्ट की हियरिंग हमेशा लास्ट होती है, और लास्ट कभी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट तभी होगी जब दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने होंगे और बिल्कुल जज दोनों की सुन रहा होगा, और तभी मतलब ये मतलब बिल्कुल कोई कुछ कहने लायक ही ना बचेगा, तब जाके मतलब इसकी हियरिंग में लास्ट हो गया आपकी वो हियरिंग। ऐसे पहले से डिसाइड कोई जज नहीं कर सकता कि पहले से डिसाइड हो गई कि हाँ भाई आपकी ये लास्ट हियरिंग है। ना ही कोई वकील इस तरीके से आपको कहने का कि लास्ट हियरिंग है। फाइनल हियरिंग पे आपका केस चल रहा है, मैं मानता हूँ, और फाइनल हियरिंग आपकी चल रही है फिलहाल, और हो सकता है 1 या 2 हियरिंग और हों बस। ठीक है, ये भी मेरे को कंफर्म है। 26 नवंबर की आपकी हियरिंग है, 12 नवंबर की हुई, 5 नवंबर की हुई, 7 नवंबर की हुई। ठीक है, आप सभी को पता है किस तरीके से मतलब हियरिंग हुई है, सभी जानते हैं, और सबको पता है क्या अपडेट है क्या नहीं है। हर एक बच्चा जो एक्टिव है इस केस में, जिसका नंबर आया हुआ है लिस्ट में, जिसका नाम है, जिसकी ज्वाइनिंग है, वो सब बच्चा हियरिंग लाइव सुनता ही होगा, मेरे जितना मेरे को पता है। ठीक है, मतलब मेरे साथ में जितने भी बच्चे हैं वो करीबन 15-16 बच्चे हैं, वो सभी लाइव हियरिंग सुनते हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कौन क्या बोल रहा है, सबको पता होता है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है, कोई कुछ बताता नहीं है, कोई किस तरीके से बताता है, कोई किस तरीके से बताता है, समझाने के लिए। ठीक है, और मैं आपको आज क्लियरली बता रहा हूँ, देखो 12 तारीख में कुछ नहीं हुआ, और ना ही अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि एनटीए के वकील ने ऐसे बोला, कोई कह रहा है कि ड्यू के वकील ने ऐसे बोला। जो सब चीज़ें मतलब बोली गई हैं मैंने सब सुनी है, और इसका जो कंक्लूजन है ना, वो आपको मैं बताने के लिए आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, पर भाई इसे ध्यान से सुनना, मैं किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है भाई, स्किप कर सकते हो और जा सकते हो, नो इशू। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या चल रहा है। देखो पहले जज इसके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील थे, उनकी बातों को सुना जज ने, अच्छे से सुना, कोई इशू नहीं है, अच्छे से सुन रही है जज। मैं आपको कह रहा हूँ जज बहुत अच्छी है, वकील भी हमारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे से उनकी बातों को सुन रहे हैं। फिर ड्यू की तरफ से जब बिल्कुल सब कुछ मामला ही मतलब सारी सफाई ड्यू ने दे दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो सारी ही सफाई दे दी कि इस तरीके से हमने इस तरीके से रोकी थी वैकेंसी, इस तरीके सब अपना बचाव करते हैं, कोई भी अपने ऊपर लीगल एक्शन नहीं कराना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, सब अपना बचाव करते हैं। ड्यू ने अपना बचाव अच्छे से करा और अच्छे से चीज़ों को पेश किया। ठीक है, जितना उनको पता था उतना ही उन्होंने पेश किया। ठीक है, और फिर एनटीए की बारी आती है। एनटीए ने भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंशियल मैम को दिखाया कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई इश्यू नहीं है, कि ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश है, अच्छे तरीके से इसमें एग्जाम हुआ, अच्छी तरीके से सब कुछ हुआ, रिजल्ट भी अच्छा आया, कोई इशू नहीं है इसमें। एनटीए ने भी बताया और ड्यू ने भी बताया कि ड्यू ने क्या बताया कि हाँ भाई चलो ठीक है, रिजल्ट तो अच्छा है, हम कह रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्यू ने भी बोला ये बात कि कोई किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं है इसमें, पर बच्चों के नंबर सेम है, कुछ बच्चों के 9, एक बच्चे के 90 हैं तो दूसरे के भी 90 हैं।
ये एलिगेशन है उनका। बताओ ये कोई पागलपन, क्या किस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं तो 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो दूसरे के 90 नहीं आ सकते क्या? ये ऐसे फालतू के मतलब एलिगेशंस लगाए हैं इन्होंने, ठीक है। ये कोई एलिगेशन नहीं होते, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसा मतलब ये कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया है, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही ना, अपना बचाव तो करेंगे ही। देखो इतने सारे बच्चों का मतलब जिसके वजह घर में मतलब इतनी मतलब किसी कोई कोई बंदा ऐसा है इस वैकेंसी के अंदर, उसके घर में अगर आज रोटी है ना तो कल रोटी नहीं है, समझ रहे हो ना। और इतने बेरोजगारी है उनके घर में, और भाई इस वैकेंसी को इन्होंने ऐसे लटका करके रखा है, उन बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बिल्कुल मध्यम वर्ग से हैं, बिल्कुल गरीब घर से हैं, जिनका मतलब हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल बहुत बेकार है। जो बच्चे बिहार पटना इस साइड से बिलोंग करते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वे 100-150 रुपये लगा के दिल्ली ट्रेन में भी नहीं आ सकते, इतना बुरा हाल है उनका। तो भाई ये ड्यू वाले बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों के बारे में, कि इन बच्चों ने चलो एग्ज़ाम दिया है कि इनका कुछ अच्छे से करा दो, आराम से इजीली इस वैकेंसी को पूरा करा दो। अब तो करा दो, कम से कम 15 महीने तुमने इस बच्चों के खराब कर दिए। 15 महीने तक वो बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पड़े हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो भूल भी गए हैं कि ऐसे इस तरीके का हमने एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई किया था, ज्वाइनिंग है हमारी। कुछ बच्चे तो ये भी भूल गए हैं, प्राइवेट नौकरी अपना करने लगे हैं। तो कोई नहीं रुकता भाई इतना टाइम तक, ठीक है। भाई अब मेरी इस वीडियो में क्या कंक्लूजन है आप सभी के लिए, ये वैकेंसी 1 या 2 हियरिंग में क्लियर होने वाली है। आप 100% ये क्लियर होगी, और गवर्नमेंट अच्छी है तभी ये क्लियर हो रही है। अगर गवर्नमेंट बेकार होती तो भाई क्लियर नहीं होती, ये भी आपको बताता हूँ ना। ये गवर्नमेंट अच्छी है, इसमें करप्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरीके का करप्शन नहीं है, इसलिए ये वैकेंसी क्लियर होने जा रही है, ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में कोई किसी भी तरीके की धांधली नहीं होगी, आपको बता रहा हूँ मैं। जो ये ड्यू वाले सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट कर देंगे, इस तरीके का परमानेंट नहीं होता है, कोई भी बिना एग्जाम दिए कोई परमानेंट नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अगर ये चाहता है कि हम बिना एग्जाम दिए परमानेंट हो जाएं तो बिल्कुल नहीं होने के, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बस, हाँ इतना है कि वो 1-2 साल अपना एक्सटेंड करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1-2 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, बस इतना है। वो तनख्वाह लेते रहेंगे और आराम से अपने बच्चों को पालते रहेंगे। भाई देखो इन्होंने ये इनकी हमारे से लड़ाई कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की किसी भी तरीके की हमसे लड़ाई नहीं है इनकी, ना हमारी इनसे है। हमारा इन्होंने ना हमने इनकी भैंस खोली है, ना इन्होंने हमारी भैंस खोली है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन इनकी जो लड़ाई है सिर्फ यही है कि भाई अगर ये बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाली है, तो किस लिए निकाली है वो, उन वैकेंसी को किस लिए निकाला गया है? इसलिए तो निकाला गया है कि आप लोगों को कम कर दिया गया, कम कर दिया जाए, या कहीं और ट्रांसफर आप लोगों को कर दिया जाए। पर गवर्नमेंट बच्चे तो भर्ती होंगे ना, आप नहीं लोगे, एनटी नहीं लेगा तो एसएससी भर्ती करेगा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर एसएससी तो करेगा ना 101%, तब भी तो आप निकलोगे। पर हाँ आप ये सोच रहे हो कि 1-2 साल मतलब खिंच जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को बोल रहा हूँ मैं ये बातें, 1-2 साल खिंच जाए, एसएससी अब एनटी का केस चल रहा है 15 महीने, ये कैंसिल हो जाएगा, एसएससी आ जाएगा, एसएससी अपना एग्जाम करा लेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, चलो कोई बात नहीं, वो अपने बच्चों को इसमें भेज देगा। और ऐसा तो होता नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट में एसएससी 5-5 हज़ार बच्चे भेज देगा, नहीं भेज सकता, मुश्किल से मुश्किल 150 बच्चे ही भेज सकता है एसएससी, क्योंकि बहुत बड़ा पूरे भारत का उसके पास ठेका है भर्ती करने का, चारों तरफ मतलब भर्ती बच्चों को भेजना है मिनिस्ट्रियों में, ठीक है। इस तरीके ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही के लिए वो 5,000 बच्चे प्रोवाइड कर देंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर 1100 पद थे, 1100 लोगों की ज़रूरत थी, तो भाई इसलिए उन्होंने 1100 निकाले, तुम 1100 भी भरने नहीं दे रहे, पता नहीं तुम्हें क्या मतलब इस तरीके का। बच्चों को सोचिए जो बिहार वगैरह से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो बेचारे झारखंड से हैं, बिहार से हैं, बहुत ही गरीबी रेखा से हैं, उनके घर में मतलब किस तरीके से तो खुशी आई थी, पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक करने के बाद दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद वहाँ पे एग्जाम देके वो क्रैक किया, फिर उनके घर में रिजल्ट आया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, बहुत खुशी उनके घर में बनी, और उसके बाद तुम लोगों ने इस तरीके से उन लोगों की सपनों को खराब कर दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ने जो किया है वो भगवान भी देख रहा है, आप सब कितना गंदा कर रहे हो बच्चों के साथ में, आप सभी मतलब भुगतोगे एक दिन, तो आज नहीं तो कल भुगतोगे जरूर। आपने उन बच्चों का मतलब बहुत बुरा किया उन लोगों के साथ, ठीक है। हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कोई पर्सनली ऐसा है, 10-5 बच्चे ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, उनको कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई वो इस जो में आना ही चाहते हैं 101% इसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उनके 1-2 जगह नंबर अपना आए हुए हैं, कहीं और सिलेक्शन उनका हो चुका है, कुछ लोगों का, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहीं अदर उनका सिलेक्शन हो चुका है। ICWR की वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्शन हो गया कुछ का, कुछ NVS में चले गए हैं, कोई JNV कैडर में चला गया है, कोई JNU में चला गया है, कोई कहीं चला गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं इधर उधर ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्लियर हो चुके हैं, वहाँ चले गए हैं, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी वैकेंसी के भरोसे वो लोग बैठे हैं, कोई नहीं बैठता किसी के भरोसे। पर हाँ, आप लोगों ने जो करा है उन बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को मतलब आप सिखा रहे हो ना कि मतलब ऐसा करवा दो सर, ऐसा करवा दो सर, ऐसा हमारा तो भविष्य अंधकार में है, फलाना है। अरे भाई, भविष्य अंधकार में है तब देखते ना इस बात को आप, जब आपने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करी, जवानी में आपको तैयारी ना करके आप नौकरियों में घुसे हो, प्राइवेट नौकरियों में, तब आपको देखना था ना। जब आप 17-18 साल 20 साल की उम्र में थे, तब आपको तैयारी करनी थी ना, जब जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी थी। वो ऑफिसर भी तो आपसे बड़े बड़े हैं, वो भी तो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करके वहाँ बैठे हैं, तो आपको तब तैयारी करके आपको लगना था। ठीक है, तो आपने उस टाइम पे क्या करा, आप भी मध्यम वर्ग से आते होंगे, गरीब घर से आते होंगे, तभी आप लोगों ने प्राइवेट नौकरी की ज्वाइन करी। और ऐसे ही वो बंदे बेचारे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जो जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करके और ये सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जॉब करेंगे, एक दिन हम दिल्ली में अपने माँ बाप को लेके क्वार्टर में रहेंगे, जो ये सब चीज़ें सोच के बेचारे रोते हैं बच्चे फ़ोन कर करके। आपको क्या बताएं, हर चीज़ आपको नहीं बता सकता मैंने बहुत मतलब बच्चों को देखा है भाई। आज मतलब जिस दिन हियरिंग होती है ना, उस दिन जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होती है, उस दिन बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मतलब व्रत रखा हो, फास्ट रखा हो। किसी ने जब फास्ट रखा होता है ना, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, बस 4 बजे उनकी हियरिंग है, वो हियरिंग देखने बैठ जाते हैं कि आज होना है तो होगा क्या। इस तरीके से मतलब इंतजार बच्चे लोग करते हैं, और आप लोगों ने पता नहीं किस तरीके से क्या सोच के बच्चों पे फालतू में एलिगेशन लगा दिया, और आज ये कोर्ट में वैकेंसी फंस गई। पर हाँ, ये है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा, जीत बच्चों की ही होनी है, बच्चे ही जीतेंगे इसमें 101%। अगर अच्छी सरकार ने अच्छे तरीके से सोचा। ठीक है, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा। और भाई, मेरी जिससे भी बात होती है ना, जिस भी अधिकारी से मेरी अंदर बातें होती हैं, वो सब यही बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने ही मतलब इस वैकेंसी में एलिगेशंस लगाए, उनके कहने से ही हम लोग एक्टिव हुए हैं। अगर हम नहीं तो हमारा क्या मतलब एक्टिव होने का, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने मतलब अपना वकील भेजा। आप लोग कोर्ट में मतलब केस डाल रहे हो, तो हमारा वकील इसलिए कोर्ट में जा रहा है, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें तो बच्चे वो भी काम करेंगे हमारे यहाँ, और कॉन्ट्रैक्ट वाले भी काम कर रहे हैं, हमें किसी से बैड नहीं है। बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं बच्चों को। मैं कभी भी जाता हूँ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से, कभी भी उनके मन में छल कपट मैंने ऐसी नहीं देखी है। मैं जो क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, इतने बड़े प्लेटफॉर्म है मेरा भी, 800 प्लस बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 800 लोगों को बातों को समझाना, कहना बहुत बड़ी बात है। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बहुत दिन बाद इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि भाई आप अगर एक्टिव हैं तो भाई सब कुछ एक्टिव होगा। और आप धैर्य रखें बच्चों, आप प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लो। जो बच्चा डिप्रेशन में है, आप डिप्रेशन में बिल्कुल मत रहो, आपका 101% ये क्लियर होगी। और भाई थोड़ा डिले हो जाएगी, पर होगी जरूर। ठीक है, बस भगवान से आप प्रे करते रहो कि प्लीज़ हमारा ये काम जरूर बने। आप 101% सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आप जेन्युइन तरीके से ही आपने सब कुछ किया है। ठीक है, बस मैं तो ये कहता हूँ, जो बच्चा जेन्युइन है वो 101% लगे, और जिसने कुछ प्रॉब्लम हल किसी भी कहीं लग रही है ना, तो भाई वो जाकर डायरेक्ट कोर्ट में पेश हो जाए कि हाँ भाई मैंने प्रॉब्लम की हुई है, इस तरीके से मेरे साथ में ऐसा हुआ है, और बस मेरे को ही हटाया जाए और सबको लगाया जाए। इस तरीके से वो बच्चा कह सकता है जाए कोर्ट में। मेरे को लगता नहीं है वैसे ऐसा कुछ हुआ है। एनटीए बहुत अच्छी संस्था है, इस तरीके का कोई भी उसमें नहीं हुआ है। ये नीट का एग्जाम जो हुआ था, एनटीए ने जो लिया था, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, वो भी सेंटर्स पे, कॉलेजेस में, वो ऑफलाइन पेपर था इसलिए, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन पेपर था इसलिए उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो भी हुई थी, उन बच्चों का एनटीए ने दोबारा कंडक्ट करा दिया था। इस तरीके का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिना मतलब इन लोगों ने बदनाम किया है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया है एनटीए को। ठीक है, सरकार पे सीधा सीधा निशाना साधते हैं ये लोग, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैं साफ बोल रहा हूँ भाई। तो बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि भाई अब जो है आपकी फाइनल हियरिंग, एक हियरिंग या 2 हियरिंग में आपका फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भाई इस वीडियो से सहमत हैं, तो भाई वो लाइक करना, और सब्सक्राइब करना चाहो तो भाई ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बहुत दिन बाद मैं इस वीडियो को लेके आया था भाई, आगे आपकी मर्जी है। मेरी जितनी भी बातें हुई हैं बिल्कुल मैंने आपको बताई हैं, और जो मेरा ओपिनियन है ना, वो आपके सामने मैंने शेयर किया है। ठीक है, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो या मेरी कोई बात गलत आपको लगी हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई आपने ये बात गलत बोली है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है मैंने कोई भी इसमें गलत बात नहीं बोली है, और ना ही मैंने किसी की बुराई की है। बस ना ही मेरा कोई मकसद ऐसा है कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ। बस मैं तो अपना ओपिनियन आप सभी के सामने रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें, बस।
ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस आप सभी के सामने रखी हैं कि आगे होने वाला क्या है, क्या नहीं होने वाला है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं उनके लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। ठीक है, वो बच्चे इसमें शेयर करें, इसे लाइक करें वीडियो को, जो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैलाएं यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे तक, जिसने एग्ज़ाम दिया है एनटीए का, वो बच्चा, उस बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, बस इतना ही मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों, जिस बच्चे ने खालसा कॉलेज का एग्ज़ाम दिया है, खालसा कॉलेज का, और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो भाई कॉलेज में आप जाके प्रिंसिपल से मिलो कि रिजल्ट डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एनटीए पे तो आप लोग निशाना साध देते हो, और फिर बोलो कि एनटीए का हमने एग्जाम दिया था, उस पर तो आपने ड्रामे काट दिए कि इसमें होल्ड कर दी वैकेंसी, और हमने जब कॉलेजेस की वैकेंसी भरी है तो उसको आप रिजल्ट नहीं दे रहे होते। चाहते क्या हो आप लोग, ये आप प्रिंसिपल से पूछो जाके डायरेक्टली। ठीक है, कि आप चाहते क्या हो, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की। एनटीए कराता है तो आपको प्रॉब्लम, आप खुद ले लेते हो कॉलेज में वैकेंसी निकाल के, एक एक दो दो पोस्ट निकाल के, आप उसका रिजल्ट नहीं देते हो। ये सब चीज़ें आप प्रिंसिपल से पूछो, मुझसे मत पूछो। आप मुझसे फ़ोन करके पूछते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करते हो, आप वहाँ डायरेक्टली जाके पता करो। ठीक है, कि भाई मैं भी कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं भी कोई यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरी सब बस जान पहचान है, थोड़े बंदे मेरे अंदर हैं, तो मैं दो चार से वहाँ मिलजुल लेता हूँ, वो बातें मेरे को मैं उनसे पूछ लेता हूँ। ऐसे ही जब कहीं मिलते हैं डिनर पे, लंच पे, तो बस मैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ बस। और इससे ज़्यादा मेरा कोई लिंक नहीं है। अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरा बिल्कुल रजिस्ट्रार से कोई लिंक है, या वाइस प्रेसिडेंट से कोई मेरा है, या वीसी से मेरा कोई है, वाइस चांसलर से, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, वीसी साहब बहुत पॉजिटिव दिमाग के आदमी है, जरूर इस वैकेंसी को पूरा करेंगे, मैं इतना बता रहा हूँ 101%। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे बहुत ही परेशान हैं तो। मनमोहन श्रीवास्तव जी जो वहाँ पे रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी कई बार इंटरव्यू लिया, मेरा भी इंटरव्यू लिया, आपने देखा भी होगा चैनल पे उनके, कितनी बार इंटरव्यू उन्होंने भी लिया। एक दो बच्चे मेरे साथ में भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब कैमरे पे नहीं आना चाहते थे, उनको पता नहीं क्या डर लग रहा है, या तो वो करप्ट बच्चे हैं या फिर पता नहीं क्या है, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते। उनको ऐसा डर लग रहा है कि भाई अगर हम कैमरे पे आ जाएं, कल को हम यहाँ जॉब करेंगे तो हमसे सब लोग नफरत करेंगे। अरे आपसे नफरत क्यों करेगा, वो भी तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आप भी सरकार की नौकरी करोगे, अपना काम अच्छी तरीके से करना, वो भी अपने काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप उनको, उन लोगों को, वो लोग आपसे क्यों चिढ़ेंगे, आपको उनसे कोई बैर है क्या, या उनको आपसे कोई बैर है, कोई बैर नहीं है किसी को किसी से। ठीक है, कि ना किसी को कोई किसी से कोई दिक्कत है, ना ही कोई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है वहाँ पे, ना वो ये चाहता कि इन बच्चों को ना लगाए, वो चाहता है कि इन बच्चों को लगाए। ये वैकेंसी सिर्फ इसलिए होल्ड करी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ने ड्रामा करा था, बहुत ज़्यादा सही आदमियों को इकट्ठा किया था कि आखिर बात क्या है, ये इतना परेशान क्यों है, इसलिए इस वैकेंसी को होल्ड करके उसकी जांच कमेटी बैठाई थी, और कुछ नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं चाहता कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हो, या कि बच्चे ज्वाइन ना करें, वो नहीं चाहते इस बात को। जो मैं लोगों से मिला हूँ, जितना मेरे को पता है, मैं उस बात को आप सामने शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है एक दो बंदा ऐसा हो कि वो चाहता हो कि हाँ भाई इन बच्चों को ना कराए, क्योंकि मेरे ही लोग यहाँ पे लगाए हुए कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ में एक दो बंदे लगाए हुए हैं, तो बच्चे ये बेचारे हट जाएंगे, या मेरी इनसे बहुत अच्छी उठ बैठ है, मेरी इनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, मेरी बहुत लंबी दोस्ती है, बहुत लंबा रिश्ता है इनसे, तो वो लोग चाहेंगे कि हाँ भाई ना लगे। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे A1 ग्रेड के A1 ऑफिसर हैं, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में काम कर रहे हैं, वो लोग चाहेंगे कि हाँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही भर्ती हो, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कोई फालतू में यहाँ पे ड्रामा ना करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट तरीके से रहेगा, एवं कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के तरीके से ही रहता है। आप सभी जानते हैं इस बात को, हर जगह देख लेना, आप मिनिस्ट्री में देख लेना, या कहीं भी देख लेना, किसी भी अथॉरिटी में देख लेना। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अलग तरीके से रहते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अलग तरीके से रहते हैं। अलग तरीके का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि उनको कम सैलरी मिलती है तो वो अच्छी तरीके से आते हैं, या उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है थोड़े जिम्मेदारी से काम करने वाले, क्योंकि उनके ऊपर ही सरकार चल रही है। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले क्या होते हैं, प्राइवेट, कि आज कोई बात नहीं, हमसे काम बिगड़ गया तो हम नौकरी छोड़ देंगे, कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, वो ये सोचते हैं। और प्राइवेट गवर्नमेंट वाले क्या सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारी तो पता नहीं कैसे कैसे करके यहाँ लगी है, इतने मुश्किल से एग्ज़ाम दिया है और क्रैक किया है, और यहाँ मेरिट में आके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करो भाई, ऐसा कि हमारी नौकरी में बात ना आ जाए। समझ रहे हो ना, तो इसलिए वो अपना अच्छे से जो है अपना काम का रोल प्ले करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें 15,000 रुपये मिलते हैं, उनको 50,000 मिलते हैं, तो ये डिफरेंस है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुश रहो बच्चों, 101% क्लियर होगी। 26 नवंबर का वेट करो, हो सकता है 1 तारीख और लगे आगे। ठीक है, नमस्कार, बस इतनी बात बोलूँगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को मैसेज करके बोल देना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।